अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियाँ भी हैं और अपनी कोई सेल्फ केयर नहीं हुई, कुछ भी अपना ख्याल नहीं रखा और मैं 1 डेढ़ हफ्ता बीमार रही हूँ। तो उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से कुछ फ्रेश अप हूँ और अपनी स्किन का बंदा ख्याल रखे। तो बस जी मैंने रुख किया है ब्यूटी सैलून का और यहाँ पर मैं अपना लिए ज़बरदस्त सा एक फेशियल करवाने आई हूँ क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लोग कराची में रहते हैं और मेमन फाउंडेशन को जानते हैं, वहाँ उनको पता होगा कि यहाँ पर कितने ज़बरदस्त फेशियल होते हैं और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये ब्यूटी सैलून है जो किसी भी महंगे पार्लर से किसी भी तौर पर कम नहीं है। यहाँ की सर्विस बेहतरीन है और प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस इतनी मामूली और इंतहाई कम है कि आप हैरान हो जाएंगे। और बिल्कुल इनका साफ़ सुथरा सा माहौल है और बहुत अच्छा है। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपना टोकन बनवा लिया था और बहुत मज़ेदार सा रिलैक्सिंग फेशियल मैंने कराया है विद ब्लीच वाइटनिंग फेशियल करवाया है और मेरे ऊपर फ़र्क साफ वाज़ेह है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का फेशियल। पहले भी मैं यहाँ ही से कराती हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो बस जी सैलून से मैं फ़ारिग होकर मैं बाहर निकल ली थी तो लड़कियों की मैंने एक लातादाद झुमगट्टा देखा। तो मैंने कहा ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ज़रूर जाके देखना चाहिए। तो बस जी उस कतार को चीरते हुए मैं भी आगे बढ़ी तो देखा यहाँ पर कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं। कोर्सेज़ का तो मुझे पता था लेकिन कभी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो बस जी मैंने सामने लगे पेपर और पम्फलेट को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतनी मुनासिब कीमत पे ये लोग चीज़ें सिखा रहे हैं लड़कियों को। जो भी लड़कियां सीखना चाहती हैं और जिनके घर के करीब है या जा सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, तो इनको ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। हर तरह के ग्रूमिंग कोर्सेज, कुकिंग क्लासेस, सिलाई कढ़ाई क्या नहीं सिखाते भाई ये लोग। तो बस इसी लालच में देखकर मैंने भी कहा एक कुकिंग कोर्स मुझे भी करना चाहिए क्योंकि सिर्फ 1 डे क्लासेस है और 10 रुपये का यहाँ पे फॉर्म मिलता है और 190 रुपीज़ की एक क्लास है। तो जो कोई वर्थ नहीं रखती 190 रुपीज़ का, आजकल बच्चे ही चीज़ खा जाते हैं। एक दफ़ा तो मैंने कहीं यहाँ पर बिरयानी की क्लास ले ली है। एक क्लास में 1 डे क्लास में 2 से 5 बजे की क्लास होगी और इसमें 4 किस्म की बिरयानियाँ सिखाई जाएंगी। भाई कुकिंग तो हमें पहले भी आती है, अच्छी आती है, लेकिन सीखने का अमल जो ज़िंदगी में होता है ना वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट किस्म की बिरयानियाँ वगैरह कुजीन ज़रा सीखें। तो बस मैं पहली बिरयानी की क्लास लेकर देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेकिंग वगैरह की भी लूँगी। बस जी आजकल ओवन में मुझे बनाने का शौक़ चढ़ा है। केक वगैरह, केक तो पहले भी बनाते थे लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं बनाया। घर में ही देचकी वगैरह में मैं बना लेती थी। तो बस जी मैंने कहा आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने कहा चलें जी फज ब्राउनी बनाते हैं। फज ब्राउनी मैं क्या बनाने लगी, इसके लिए मैंने बस ब्राउन शुगर ली है, 2 अंडे लिए हैं और अच्छा सा इसको फेंट लिया है और वही ड्राई मसाले डालेंगे। हर किसी को केक बनाना आता है, ब्राउनी बनाना आती है। ज़बरदस्त किस्म का जोश व खरोश के साथ मैं ब्राउनी बनाने लगी हूँ और आइंदा आगे आगे आप देखेंगे क्या हाल है। और साथ देचकी को मैंने पहले ही चूल्हे पे गर्म होने रख दिया था। और इसके अलावा मैंने कुकिंग डार्क चॉकलेट ली थी, एक बड़ा बार लिया था और साथ मैंने मक्खन भी डाला था, तकरीबन 40 से 50 ग्राम, 40 to 50 ग्राम्स डाला था और उन सबको मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में। और उसके बाद इसका मिक्सचर भी मैंने इसी डाल दिया है अंडे वाले मिक्सचर में। सारी लिक्विड डो एक तरफ कर दी है और अलग से मैंने छान लिया है मैदा 1 कप और साथ मैंने कोको पाउडर भी डाल दिया था क्योंकि ये फ्रेश ब्राउनी है तो इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डलेगा। तो बस आगे आगे देखते जाइएगा कि मेरे ब्राउनी कैसे बने, बहुत ज़बरदस्त बने या नहीं बने, क्या हुआ मेरे साथ ज़रा देखिएगा आगे। और बस इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है वनीला एसेंस और 1 से 2 चुटकी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। ज़रा से ये सॉल्टी होते हैं ब्राउनीज़। अब मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे पता है मुझे बनाने वाले, लेकिन बस मैं किस तरीके से बता रही हूँ, मैं आपको अपनी रेसिपी बता रही हूँ। तो बस जनाब यहाँ पर मेरा लिक्विड डो तैयार हो गया था, लिक्विड बैटर तैयार हो गया था, क्या डो मैं बोल रही हूँ। और इसके अंदर अब जो ड्राई वाली चीज़ें थी वो सब मैं छान छान कर डाल दूँगी, कोको पाउडर, मैदा और बस, और नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे, चुटकी नमक। तो बस जी यहाँ पर अच्छा सा मैं इसको छान कर और अच्छा सा मिक्स करूँगी। ड्राई मटेरियल डालकर मैंने इसको बीटर से बीट नहीं किया है, ऐसे ही हल्का सा फोल्ड किया है क्योंकि ओवर बीटिंग से शायद ये केक ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। तो बस मैं इसको हाथ की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। ड्राई मिक्सर को आराम आराम से डाला है, 2 से 3 पार्ट में डाला है ताकि सब कुछ मैसअप ना हो जाए। और एक रेक्टेंगुलर सा मेरे पास मतलब सांचा था, मोल्ड था और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अंदर मेरे पास एक ब्राउन पेपर टाइप रखा था तो वो डाल दिया है। आपके पास जो भी पेपर हो आप वो लगा सकते हैं। और इसका मिक्सचर मैं अब इसके अंदर पोर करूँगी और इसको हम ओवन में रखेंगे 160 सेंटीग्रेड पे, तकरीबन 30 से 40 मिनट पे लगेंगे इसको। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था
अच्छा, पहले जब मैं बेकिंग करती थी तो उसका मेरे पास इस्तेमाल-शुदा ना नमक रखा हुआ था, उसको मैंने अलहदा से ही एक शॉपर में रखा हुआ है ताकि जब भी बेकिंग वगैरह करूँ तो नया नमक ख़राब ना हो, तो मैं पिछले नमक को यूज़ कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर 30 से 40 मिनट बाद इंतज़ार करने के बाद मेरे ब्राउनीज़ तैयार हुए हैं और आपने मेरे ब्राउनी का हाल देखा है। टेस्ट में ये किसी ब्राउनी से कम नहीं थे, पर शक्ल इसकी इंतहाई बदसूरत थी और अल्लाह माफ़ करे, थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था जला-जला हुआ है। तो यही बात है कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता और हर काम में वो परफेक्ट नहीं होता। तो पता नहीं, मैं और काम अच्छे कर लेती हूँ लेकिन बेकिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बस ये बच्चों ने तो शक्ल देखी ना जायका देखा, उन्होंने तो एक-एक पीस उठा लिया और आखिर में मेरे लिए तो बिल्कुल थोड़ा-सा बचा। तो बस ये बच्चों ने तो एन्जॉय कर लिया। तो ये रहा मेरा बेकिंग एक्सपीरियंस। बच्चों को बस टेस्ट से कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनको खाने से दिलचस्पी है। मुस्तफ़ा को ये भी बहुत मज़ेदार लग रहा था और कह रहा था मम्मा आइंदा भी बनाना मेरे लिए। तो बात ये है कि अगर ज़िंदगी में हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो किसी और काम में बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए किसी की खूबियाँ ख़ामियों को नहीं गिनना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और हर काम करके ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्या पता आपसे वो काम अच्छा हो जाए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।